इन लोगों का उद्देश्य यही है, वो न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि इन लोगों पर भी केस हो जाए कि न्यायिक कार्य इन लोगों ने प्रेशर दिया, तो वो सब इन लोगों का यही स्टेटमेंट है कि मेरा ऐसा कोई नहीं है। इन लोगों का कहना है कि आप जाँच निष्पक्ष कीजिए। और आप जानते हैं कि ये जो धरती है, यहाँ गांधी जी भी आके सत्य अहिंसा कर गए थे, तो यहाँ की धरती को सिखाना नहीं पड़ता है। जिस तरह से मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, उस तरह से यहाँ बिहार की जनता और खास करके मोतिहारी की जनता को धरना प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इनके लफ्ज में ही बता कि शांतिपूर्ण जहाँ से पूरे विश्व पटल पर सत्य और अहिंसा का मार्ग जो हुआ, यहीं से शुरुआत हुआ। तो इन लोगों के ऊपर यदि कोई तरह का लांछन लगाया जाता है तो वो सरासर गलत है, उसकी खंडन नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, वो कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन जो भी है सामने सच आएगी। और अभी का जो अगला स्टेप हम लोगों का है, अभी एक और केस हुआ है, उसका अवलोकन करके और एक त्वरित में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर कार्रवाई होती तो होती है, नहीं तो इस एफआईआर का बेल पिटीशन यहाँ पेंडिंग है, तो इसके खिलाफ हम लोग क्वेश्चन में चले जाएंगे हाई कोर्ट में। और माननीय हाई कोर्ट में इसकी अर्जी लगाएंगे कि ये बेल का पिटीशन यहाँ पेंडिंग रहे तो कोई फर्क नहीं है। यदि एफआईआर ही फर्जी है तो वहीं से वो निरस्त हो जाएगा और जल्दी से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि होली की छुट्टी आते वक्त कोर्ट बंद हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये तमाम तरह का चीज़ हम लोग लेके आए हैं। बेल मेटर यहाँ पेंडिंग है, इस बीच में क्वेश्चन का क्या प्रावधान हो सकता है, उसके लिए मुझे स्वतः वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना होगा, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेता हूँ और मैं तमाम तरह की चीज़ को देखने के बाद अपना परिचय आपको पत्रकार महोदय दे देंगे। अपने मुँह से अपना परिचय देना मुझे नहीं उचित लगता। ऐसे मैं नाम मैं बता दूँ, शिवनंदन भारती नाम है। इस पर भी हाथ उठाया गया है। उसके लिए देखिए बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा, उसके एक गलती हो रही है, ये दोनों तरफ से केस होना चाहिए। इनका केस नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। उसका प्रावधान है कि आप बात देखिए, उसका सारा तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि इनके केस नहीं हो रहा है तो उनके वो तो जेल चले गए, तो उनके जो परिजन है जिनके साथ पुलिस ने यदि बदसलूक की थी, तो आप एक एफआईआर अभी लिखाएगा, उनके परिजन से बात हो रही है और उसको आप स्पीड कोर्ट से रजिस्टर्ड कर दीजिए एसपी के नाम से, वो सबूत आपके पास है। और तब नहीं कार्रवाई होगी तो कोर्ट में हम लोग जो है तो 156(3) के साथ पिटीशन देके कि कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तब वहाँ पर जो है ऐसे ही केस में जो है सब आईओ और पुलिस को और एसपी को फटकार लगती है माननीय। तो सारी चीज़ों का प्रावधान है कानूनी रूप से। तो यहाँ पर आप लोग सड़क पर जो भी अपनी बात को रख रहे हैं वो ठीक है। हम देखिए सवाल ये बहुत लोगों ने कहा कि इनको क्या ज़रूरत है आने की, इनको क्या ज़रूरत है, रवि भाई भट्ट या जो भी लोग पत्रकार बंधु इनको आने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा एक ही सवाल है कि जब आर्मी के लोग जब छुट्टी में शादी ब्याह मुंडन श्राद्ध में आते हैं और अपनी भी शादी लगी होती है और खबर आती है कि बॉर्डर पर जो है तो आक्रमण की स्थिति हो गई, तो सारे चीज़ों को पोस्टपोन करके और देश की रक्षा के लिए वो चले जाते हैं। तो आज यदि वो खतरे में है तो क्या हमारा और आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। इसलिए इस बात को करने में कहीं कहीं तो चुटकी नहीं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोगों से करूँ, ऐसे परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उतावलापन में नहीं आना है। पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, हम लोग कानूनी रूप से उसको कड़े से कड़े दंड भी दिलाएंगे। इसीलिए आप लोग को, हम लोगों को हिंसक नहीं होना है जी। और हमारे साथी जो है यहाँ पर इन लोगों के वो बात करेंगे, हाँ इस चीज़ का रहना चाहिए। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का जो भी धरना है किसी पार्टी या राजनीतिक दल के संगठन के द्वारा नहीं है, ये पूर्व सैनिक संघ के द्वारा है। हमारे अध्यक्ष महोदय ठाकुर जी यहाँ पे बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है। हम सभी लोग एकजुट होकर, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी हो सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग साथ दे रहे हैं। और हम लोगों ने अध्यक्ष जी ने घोषणा किया अनिश्चितकालीन कि जब तक वो रिहा नहीं होंगे हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे बैठ के, प्रदर्शन में नहीं धरना दे रहे हैं और अपना पूरा बात को रख रहे हैं। और यहीं से जो भी घोषणा कर रहे हैं कर रहे हैं। और आज भी 5वें दिन धरना पर सर हम लोगों ने यही घोषणा किया है कि जिस अगर राधा मोहन जी रिहा होकर के नहीं आते हैं तो हम लोग होली जैसा महापर्व जो है उस होली जैसे महापर्व को भी हम लोग नहीं मनाएंगे। ये हम लोगों ने घोषणा किया। और हम लोगों ने भी घोषणा किया है कि इस होली पर अगर कोई नौजवान सैनिक खून की होली बॉर्डर पर खेलता है कि ताकि हम रंगों की होली अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ खेल सके, तो वैसे वैसे जवान के लिए हम लोग कोई होली कुर्बान कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रण लिया है कि राधा मोहन जी जेल से निकलेंगे और जेल से निकलने के बाद पहला अबीर अगर हम लोगों के गालों में आकर हमारे सभी भाइयों सबके गालों में लगाएंगे अबीर, उसी दिन हम लोग का होली होगा, नहीं तो होली नहीं होगा। और एक चीज़ और है, हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का कहीं से कोई उस तरह का मनोदशा नहीं है कि हम लोग कुछ भी गड़बड़ करें। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग खास करके और सुन लीजिए 2-3 बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत समझेंगे कि धरना पर बैठे, तो मेरा धरना में पार्टिसिपेशन नहीं है।
इन लोगों के लीगल एडवाइस के तौर पर मैं बताया कि आप लोगों को बहुत लोग उकसाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हिंसा हो। आप लोग किसी भी कीमत पर यदि सचमुच चाहते हैं कि आपको अपने आदमी पर सच्ची श्रद्धा है, आप उनका सम्मान करते हैं, तो ये हिंसक नहीं हो, ताकि आप लोगों को भी लपेटा जा सकता है, क्योंकि ये लड़ाई पुलिस, पब्लिक और आर्मी के बीच की लड़ाई है। हम और आप उनके पास बहुत सारा मैकेनिज्म, भड़काने की कोशिश नहीं करना है। कोई यदि भड़काए, कहने का मतलब है कि जब हम लोग, हमारा आर्मी पर्सन वर्दी का इतना सम्मान किया कि वो पिटाते रहा, हाथ नहीं उठाया, समझे सर। वकील साहब, आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब हमारा आर्मी पर्सन वीडियो में देख रहे हैं कि गाल पे थप्पड़ मारा गया, तो बड़ा दौड़ा के पीछा गया, तब फिर भी वो वर्दी पे हाथ नहीं उठाया, तो हम लोग ये संस्कार है। हम लोग क्यों किसी पे उग्र हम लोग कुछ नहीं करेंगे। गांधी सत्याग्रह की भूमि, अम्बेडकर जी संविधान लिए हुए हैं और हम लोग सत्याग्रह बापू धाम की भूमि पे हैं। एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन ही चलेगा। धन्यवाद। सफलता में